2026 में मूलांक 8 कैसा रहेगा, चलिए समझते हैं। जो भी लोग 8, 17, 26 को पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उनका मूलांक है 8। तो आप मूलांक 8 है और आप सैटर्न से रूल होते हैं, शनि से रूल होते हैं। तो ये 2026 1 की एनर्जी को लेकर आ रहा है और आप 8 की एनर्जी को लेकर आते हैं। तो 1 और 8 यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एज पर न्यूमरोलॉजी 1 और 8 साथ आ रहे हैं और न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1 और 8 की कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन चलिए समझते हैं कि आपको इस साल किस तरह से काम करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि आपका ये जो साल है आपके फेवर में रहे। परेशानियां अगर आती हैं तो आपको पता रहे कि क्या करना है। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन अगर आपको पता रहेगा कि चैलेंजेस से हमें बाहर कैसे निकलना है तो ये साल आपको इतना परेशान नहीं करेगा। तो देखिए, हम ये सोच के तो पूरा साल बिता नहीं सकते हैं कि अब तो हमारा साल खराब होगा, नेगेटिव चीज़ें सोचने लगे। अगर ऐसा सोचेंगे तब तो अगर कोई अच्छा भी ईयर आएगा तो भी वो आपको कुछ लाभ दे के नहीं जा पाएगा। इसलिए मूलांक 8 वाले अगर पॉजिटिव अप्रोच रखें जीवन में तो ये किसी भी ईयर को अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, अपने लिए फेवर में बना सकते हैं। मूलांक 8 वालों के अंदर एक पावर ये होती है कि वो टफ से टफ टाइम को जीतना जानते हैं। और अगर आपको कभी लगता भी है, आप हताश होते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सब खत्म हो गया है। आप ये सोचिएगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी पास्ट लाइफ में जो हमारे सामने आती हैं, चैलेंजेस मिलते हैं और उन चैलेंजेस से जब हम पार पाते हैं तो हमें पिक्चर साफ दिखाई देती है। इसलिए डरना नहीं है। मूलांक 8 मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा मूलांक है। लोग इससे डरते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। मूलांक 8 वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये बहुत पंक्चुअल होते हैं, इनके एक सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ये उन पे चलना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, बहुत सीरियस पर्सन होते हैं और ये बहुत कर्मठी होते हैं। अगर ये करने पर आ गए तो ये जग जीत लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ दशाएं ऐसी चलती हैं कि आलस का पहाड़ भी इनके ऊपर गिर पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये आलस को त्यागते हैं और अपने कर्म को देखते हैं तो इन्हें कोई रोक भी नहीं पाता है। देखिए, अगर आपका मूलांक 8 है तो हो सकता है कि आप कोई बड़ी चीज खरीदें इस साल या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा होगा आपके साथ, ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको लगेगा मैं ये बाय कर लेता हूँ। तो ये साल इस चीज का भी है। कुछ भी बाय करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सोच समझ कर ही चीजें कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। अगर अच्छे से सोच समझ के चीजें करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी आपके लिए। लेकिन जल्दीबाजी में जो फैसले लेंगे आप इस साल, वो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। जल्दीबाजी में स्पेंडिंग कर दिया, जल्दीबाजी में आपने इन्वेस्ट कर दिया, लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको इस साल बहुत सोच समझकर फैसले लेने हैं, मनी मैनेजमेंट करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये साल आपको आपके करियर में थोड़ा प्रेशर फील करा सकता है। आपको लगेगा कि कितना काम हो गया है, मैं कैसे करूँ इस चीज़ को। और ये प्रेशर को झेलना मूलांक 8 वाले अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और स्पेशली वो लोग जो हार्ड वर्किंग हैं, जो कर्म करने से पीछे नहीं हटते, जो मूलांक 8 वाला होगा और वो आलसी होगा ना, उसके लिए ये साल बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता होगा, जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज़ पे, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। जो सोच समझ के चीज़ें नहीं करता है, जो बहुत गुस्साता है, हर बात पे गुस्सा करता है, उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और हाँ, मूलांक 8 है तो गुस्से पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये सन का ईयर आ रहा है और गुस्सा लेकर आएगा आपके अंदर। आपको लगेगा कि मैं नेचुरली इतना गुस्सा नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा मैं इस बीच करने लगा हूँ, और ये आप बहुत ज्यादा महसूस करेंगे इस साल। थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने आप को। कुछ भी बोलने से पहले 4 बार सोचिए कि ये बोलूँ कि ना बोलूँ मैं। मूड खराब हो रहा है तो थोड़ा शांति से अपने आप को 10 मिनट दीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। इस साल आप कुछ चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ में, कुछ बदलाव करना चाहोगे अपनी लाइफ में। किसी जॉब में है अगर आप, तो आपका मन करेगा कि क्या मैं स्विच करूं यहाँ से, मैं कुछ और चीजें ट्राई करूं क्या लाइफ में। आप जगह बदलने की भी सोच सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तो बहुत ज्यादा सोचेंगे इस साल इस चीज के बारे में। 2026 में आपके दिमाग में वर्क 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 बस यही चलता रहेगा कि कैसे मैं इस काम को करूं, काम का प्रेशर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इस साल आप फेस करेंगे। और जिसने इस चीज को समझ लिया, इस प्रेशर को अच्छे से ले लिया, एटीट्यूड ये रखा कि नहीं करेंगे, अच्छी बात है, ये चैलेंज है, लूंगा मैं इसे, और नेक्स्ट ईयर फिर आपका और भी अच्छा होगा आपके लिए। तो इस साल में थोड़ी मेहनत और फिर आगे रिवॉर्ड। बस कुछ बातों का ध्यान देना है कि बहुत जल्दी कोई फैसला नहीं ले लेना है, बहुत सोच समझ के फैसले लीजिए इस साल। इम्पल्स में आके कोई डिसीजन ले लेंगे ना तो वो थोड़ा आपको बाद में ऐसा लग सकता है कि फालतू में कर दिया क्या मैंने काम, रिग्रेट ना हो। तो सोचा समझा फैसला जिसमें आपने समय भी दिया हो वो तो ठीक है, बट जल्दीबाजी में आके कोई काम मत कीजिएगा। इम्पल्सिव मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेके। बहुत ज़्यादा इम्पल्स में आके कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना है आपको इस साल। आप जितनी मेहनत करोगे
उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बट आपको हम्बल रहना है। अगर आपने बहुत मेहनत की और आप हम्बल नहीं हैं तो चीज़ें सही नहीं होंगी आपके लिए। इसलिए हम्बल कम्युनिकेशन रखना है आपको। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको बहुत सोच समझ के बोलना है, गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है। बहुत सी चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी जो आपको लगेगा बहुत नई है, यार ये तो नहीं होता था मेरे साथ, तो उसी पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है और आप एक नए इंसान बनकर आगे निकलेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पे कंट्रोल पा लेता है ना, वो एक अलग तरह का इंसान बनकर सामने आता है और उसके अंदर मैच्योरिटी होती है और वो लाइफ के किसी भी पड़ाव को, किसी भी मुश्किलों को, चैलेंजेस को हंसते हुए पार कर देता है और गेम का विनर फिर वही होता है। चलिए अब समझते हैं कि आपको किन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा टालना नहीं है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। जब आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ बाद में करेंगे, देखा जाएगा इस चीज़ को, तो वो आपके लिए, स्पेशली आपके लिए बहुत ख़राब रहेगी। मूलांक 8 के लिए काम को टालना आपके लिए घातक हो सकता है। काम को टाले नहीं, डिले ना करें। जो करना हो उसे आप एक टाइम लेके कंप्लीट करें, खत्म करें। और दूसरा जो है वो आपको पंक्चुअल रहना है चीज़ों में। पंक्चुअलिटी इज़ द की फॉर यू दिस ईयर। मूलांक 8 के लिए पंक्चुअल होना इस साल बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक सक्सेस की बन सकती है आपकी पंक्चुअलिटी। अगर आप पंक्चुअल रहेंगे, चीज़ों को डिले नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन में रह के अपना सारा काम करेंगे, तो आपको रास्ता क्लियर दिखाई देगा। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना है इस साल। कुछ भी आपको ऐसा अंदर से लग रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना है कि नहीं ऐसे कुछ हो गया होगा, नहीं। आपको अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाइए। मूलांक 8 वालों को इस साल अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस साल आपको बुराई करने से, नेगेटिव बोलने से बचना चाहिए। अगर आपके पिता हैं तो आपको उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपके कोई गुरु हो, आपका बड़ा भाई कोई हो, तो उससे भी आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। ये साल आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन सोच समझ के ही आपको उनको लेना है। इस साल रश मत कीजिएगा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में, क्योंकि शनि कंसिस्टेंट एफर्ट पे ही रिवॉर्ड देते हैं। इस साल आपको बैक पेन, नी में स्टिफनेस महसूस हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपना। आपको थोड़ा रेस्ट करने पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार आप इतना ज़्यादा काम करने लगते हैं कि खुद के बारे में ही नहीं सोचते हैं, इसलिए आपको रेस्ट करना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा टाइम दीजिए खुद को, सो दैट आप रिलैक्स कर सकें, आपका माइंड थोड़ा क्लियर रहे, ताकि आप चीज़ों को आगे अच्छे से कर सकें। कुछ इस तरह से आपको अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस बनाना है, जिससे कि दोनों ही आपस में टकराए नहीं, तो वर्क भी अच्छे से चले और लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल एंड पावरफुल रेमेडीज बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर आप इसे करेंगे तो आप खुद ही अपने लाइफ में बदलाव पाएंगे। पहली जो रेमेडी है वो ये है कि आपको एल्डर्स को, अपने से जो बड़े हैं आपके, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको भी आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको अपने कर्मचारियों से कभी भी खराब तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। इससे आपको सैटर्न की ब्लेसिंग मिलती है, शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। और मेरा तो मानना ये है कि शनि देव की ब्लेसिंग जिसके साथ है उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। लाइफ में कभी भी कोई हर्डल्स आने नहीं देते शनिदेव, अगर आपके ऊपर शनिदेव का आशीर्वाद है। लेकिन अगर ब्लेसिंग्स नहीं होती हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। इसलिए अगर आपको सैटर्न की ब्लेसिंग चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली करना शुरू कर सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है वो ये है कि आपको देवों के देव महादेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि आप मूलांक 8 हैं और सैटर्न से रूल होते हैं, और शनि देव तो खुद ही महादेव की आराधना करते हैं। तो आप अगर महादेव की आराधना करेंगे तो अपने आप ही जो आपकी लाइफ में रुकावटें हैं वो शनिदेव कम करेंगे। आपके लिए महादेव की उपासना करना एक ब्लेसिंग के समान है। आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, ऐसे से काम आपके रुके हुए बन जाएंगे कि आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। इसलिए आपको महादेव की उपासना जरूर करनी चाहिए। महादेव के टेम्पल्स में आप जा सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग में विजिट कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होती है आपके लिए। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने घर का वेस्ट बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। क्लटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे, अगर है तो उसे हटाएं, डी क्लटर करें। इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर है तो उसको हटा दीजिए। और इसी के साथ साथ आपको अपने घर का नॉर्थ भी
बहुत क्लीन रखना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए वहाँ पे। देखिए जो 8 नंबर है ना, वो इन्फिनिटी के साइन को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर भी अनंत संभावनाएं हैं। अगर आप अपने आप को समझें कि किस तरह से आपको अपनी लाइफ को बनाना है, आपको डिसिप्लिन में किस तरह से अपनी लाइफ को लाना है, कितना आप पंक्चुअल रह सकते हैं चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें तो आप बहुत ढेर सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। लोग शनि के नाम से डर जाते हैं। मूलांक 8 है तो सोचते हैं कि प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि शनि को ही मनी भी बोला जाता है। वेल्थ अगर कोई क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में तो वो शनि प्लैनेट ही है। और ये मूलांक 8 वालों के लिए और भी स्ट्रांगली हो जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, बारीकियों पे ध्यान दें, तो आप धीरे धीरे करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। इस नंबर में इतनी पावर है ना कि सब इसे समझ नहीं पाते हैं। 8 नंबर की पावर को सब समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं तो परेशान हूँ। लेकिन इस नंबर की पावर को जो समझ लेता है और इसके साथ अलाइंड हो जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो इन्फिनिटी साइन की तरह ही अनंत संभावनाओं वाला व्यक्ति हो जाता है और उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये नंबर उसके लिए अच्छा नहीं है। मैंने खुद अपनी लाइफ में 8 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पाया है। लेकिन जिन लोगों को भी मैंने देखा है सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपने साथ अलाइंड किया है, कई बार जान के, कई बार अनजाने में। एक लाइन है जो मुझे इस मूलांक के लिए बहुत ही अच्छी लगती है कि अगर आप कायदे में रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने मूलांक 8 का प्रेडिक्शन किया है 2026 के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।